नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ बाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट के अंदर आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू यूनिट, जो कि है मेकिंग डिसीजन इन बिजनेस एथिक्स। मेकिंग डिसीजंस इन बिजनेस एथिक्स। और ये पूरे का पूरा जो प्रेजेंटेशन फाइल है दोस्तों, ये एमएस यूनिवर्सिटी का ही है, जिसमें से आपको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और इस यूनिट के अंदर अपने को कौन कौन से 3 या 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि करने हैं। तो पहला है मीनिंग ऑफ एथिकल डिसीजन, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं। देन ये मॉडल्स ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस ऑन डिसीजन मेकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस ऑन मेकिंग डिसीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको एक या दोनों के दो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में मिलने के चांसेस है। तो बहुत ध्यान से समझना। आज के सेशन में हम लोग पहले कुछ बेसिक चीजें और ये जो पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ एथिकल डिसीजन, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बेसिक चीजें हमने आगे ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। डिसीजन जो लेना है, मेकिंग एथिकल डिसीजन, उसमें क्या होता है हमको पता ही है कि राइट या रॉन्ग, उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है। अभी यहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि भाई ये सही है, बट मैं क्या करूं यहां पर। जैसे कि आप देखो कि प्लास्टिक का यूज अभी गवर्नमेंट ने लॉ बना के बैन कर दिया, बट उससे पहले ही हम लोगों को पता था कि ये प्लास्टिक हमारे नेचर के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोगों को प्लास्टिक का यूज कम नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज करना ही नहीं चाहिए। उसके बदले आप पेपर बैग यूज कर सकते हो या कोई और मटेरियल की, कपड़े की बैग यूज कर सकते हो, बट वो सारी महंगी आती है। तो हम लोग क्या करते थे, नहीं प्लास्टिक बैग दे दो, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि वो सस्ता आता था, जो कि हमें पता था कि ये एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। एथिकली अगर हम देखने जाए तो गवर्नमेंट के लॉ से पहले ही पता था कि ये प्लास्टिक अच्छा नहीं है, बट फिर भी हम लोग क्या सोचते थे कि हाँ सही बात है, मैं जानता हूं कि प्लास्टिक अच्छा नहीं है नेचर के लिए, एनवायरमेंट के लिए, बट यार मेरी जेब के लिए भी तो क्या अच्छा है, वो भी तो मुझे देखना है। पैसे, अगर मैं कोई और चीज का मटेरियल यूज करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो यार मैं तो प्लास्टिक का यूज करूंगा। बाकी सारे लोग कपड़े का कर देंगे ना, तो मैं उसमें एडजस्ट हो जाऊंगा, ऐसा समझ लूंगा। तो ये गलत है। स्टीलिंग सप्लाईज, कई बार देखो जो लोग जॉब करते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर या कंपनी के अंदर जहां पर भी वो जॉब कर रहे हैं ना, वहां की चीजें ना वो अपने घर पे ले आके, सिंपल स्टेशनरी की चीजें, पेन, पेंसिल, स्टेपलर, स्टेपलिंग की पिन जो आती है, तो कई सारे घर ऐसे होंगे जिन्होंने स्टेपलर की पिन खरीदी ही नहीं होगी। ऑफिस में पापा जाते हैं ना, वो वहां से लेके आएंगे। तो वहां से अल्टीमेटली हमने क्या किया कि वो ऑफिस में से ही वो एक तरह से चुराया। तो ये भी गलत है। या ये तो बहुत सारे लोग करते हैं, मूवी देखने हैं अपने को, तो क्या करेंगे यार, नेटफ्लिक्स या हॉट डिज्नी प्लस हॉटस्टार है या अमेजॉन प्राइम में, साला सब्सक्रिप्शन सबका कैसे लेंगे, महंगा पड़ रहा है। एक काम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम से मूवी को डाउनलोड कर देंगे। पायरेटेड आप सीरीज देखते हो या पायरेटेड मूवीज देखते हो, जो कि एथिकली गलत है, अपने को पता है। पर सर हर महीने हम 200 रुपए अमेजॉन प्राइम के, या कोई मूवी होता है जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे होता है, या कोई जो होता है वो सोनी लीव पे आता है, तो हम लोग कितने का सब्सक्रिप्शन लेंगे, वो अपने को नहीं परवड़ेगा। तो उससे बेटर है कि हम लोग क्या करेंगे, पायरेटेड देख लेंगे। तो ये गलत है, बट फिर भी हम लोग ये करते हैं। तो यहां पर ही ये चीज आती है कि हम लोग को क्या करना चाहिए। तो देखो, व्हाट इज एन एथिकल डिसीजन, यहां से अपना मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन या टॉपिक 1, what is an ethical decision? Ethical decisions are concerned with the judgment about right and wrong. अगर आपको एथिकल डिसीजन का कोई भी टॉपिक आता है, जो हमने देखा ऊपर लिस्ट, उसमें से सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन आता है, तो आप इंट्रोडक्शन में ये मीनिंग के फॉर्म में लिख ही सकते हो। ठीक है, बेसिक मीनिंग। अभी यहां पर देखो, द डिसीजन इज लाइकली टू हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन अदर्स। Two of the most critical aspects of morality are that it is concerned with the harms and benefits, and that is about consideration of social good, that is consideration of other beyond the self। मतलब दूसरों का फायदा देखना अपने फायदे से पहले, ये चीज एथिकल डिसीजन में आती है। यहां पर जो येलो हाईलाइट किया है, आपको एग्जाम के लिए वही याद रखना है। Copying an album does have a material effect on others, namely the records label, the musicians and other organizations that have contributed their time
एफर्ट्स टू इट्स प्रोडक्शन। देखो कई बार क्या करते हैं कि कोई सॉन्ग, कोई मूवी का डायलॉग, उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, इवन दो कि हमने नहीं बनाया, बट हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उनका यूज कर रहे हैं। जैसे मूवी, मैंने कहा कि Amazon प्राइम या डिज्नी प्लस हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स पे ना देख के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जहां पर पायरेटेड मिलता है, जहां तक मुझे पता है वो टेलीग्राम पर आता है या कोई और ऐसी साइट्स या लिंक्स होगी जहां से अपने को फ्री में ये वीडियो मूवीज मिल जाते हैं, जो कि पायरेटेड होते हैं, ऑफिशियल नहीं होते हैं। आपको पता है कि थोड़ी प्रिंट इधर उधर है, बट हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो ये क्या है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, हम अपना फायदा देख रहे हैं दूसरों के नुकसान करके। मतलब दूसरे ने अच्छे से मेहनत करके वो चीज बनाई है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसको उसका रिवॉर्ड मिले, पर हम लोग उसको उसका रिवॉर्ड दिए बिना हम अपना फायदा देख रहे हैं कि अपनी जेब में पैसे बचने चाहिए। तो ये क्या है, गलत है। तो यहां पर कॉपिंग द एल्बम डज हैव मटीरियल अफेक्ट ऑन अदर्स। कैसे, जिससे दूसरों ने मेहनत की है उसका पैसा उसको नहीं मिल रहा है, और हम लोग हमारे यहां पर फायदा देख रहे हैं पैसे बचा के। सो यहां पर क्या कहा है, द डिसीजन इज लाइकली टू बी कैरेक्टराइज्ड बाय चॉइस इन दैट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आर ओपन। मतलब यहां पर आपके पास चॉइस होगी, भाई बोलो क्या करना है, पायरेटेड वीडियो देख लोगे या ओरिजिनल Amazon प्राइम से या नेटफ्लिक्स से सब्सक्रिप्शन लेके पैसे भर के देखोगे। सर क्या करें अभी, सही क्या है, Amazon प्राइम से पैसे देके ही वीडियो देखना, बट पैसा सर 200 रुपए देने पड़ेंगे, तो बेटर है हम लोग क्या करेंगे, पायरेटेड देख लेंगे, चला लेंगे। अभी चला नहीं ले रहे हो, एक्चुअली में आप गलत कर रहे हो। इन दैट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस आर ओपन, तो यहां पर आपके पास ऑल्टरनेटिव मिले कि ओरिजिनल देखना है पैसे देके या पायरेटेड देखना है बिना पैसे दिए। अ मोरल डिसीजन रिक्वायर्स दैट वी हैव अ चॉइस व्हेन डिसीजन मेकर्स एक्चुअली रिकॉग्नाइज दैट दे हैव एथिकल चॉइसेस, देन दे फेस द एथिकल डिलेमा। अगर ऐसा है कि यहां पर आपको पता है कि ये गलत है, ये सही है, अपना फायदा इसमें है, सामने वाले का फायदा उसमें है, सही है गलत है, तब आप एथिकल डिलेमा में आते हो। जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है, तब तो आपको कोई एथिकल डिलेमा यानी कि एथिकल कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर एथिकल डिलेमा क्या आएगा, कब आएगा, जब सही या गलत में से एक चॉइस करना है। ठीक है, अभी आपको पास ये ऑप्शन है कि Amazon प्राइम पे 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेके भी आप ये मूवी देख सकते हो, और आप सोनी प्लस लिव में, सोनी लिव में भी ये 200 का सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हो। तो यहां पर आपके पास कोई ऐसा है ही नहीं कि सही गलत, दोनों सही है और दोनों ही इक्वल है। तो यहां पर किसी भी एक का आप सब्सक्रिप्शन लेके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, बट यहां पर जब दो चॉइसेस हो जिसमें सही गलत में कंफ्यूजन हो, तब ये एथिकल डिलेमा आता है। द डिसीजन इज परस्यूड, हम किसको एथिकल डिसीजन बोलेंगे, द डिसीजन इज परस्यूड एज एथिकली रिलेवेंट बाय वन और मोर पार्टीज। मतलब कोई पार्टी के लिए वो एथिकली इंपॉर्टेंट होगा, किसी के लिए क्या यार तू इतना सोचता है, पर डाउनलोड करके देख लेने का, पायरेटेड सब लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ लोग नहीं यार मैं गलत कर रहा हूं, देश के साथ गलत कर रहा हूं, बनाने वाले के साथ गलत कर रहा हूं। तो ये यहां पर चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। व्हेन अ बैंक प्रोवाइड्स a loan for new infrastructure project, this might seem like an ethically neutral act, but campaigners against the project who are concerned about its impact on the local people and environment might regard it as highly ethically सिग्निफिकेंट। देखो यहां पर क्या हुआ कि एक पार्टी के लिए जो सिग्निफिकेंट है वो दूसरी पार्टी के लिए शायद ना भी हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं अदानी का। ठीक है, अदानी ग्रीन है या अदानी हाइड्रो पावर है जो कि कोल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अभी अदानी वाले जा रहे हैं बैंक के पास, बैंक से लोन ले रहे हैं कि भाई हमको हाइड्रो पावर प्लांट डालना है, कोल के लिए, कोल का पावर प्लांट अपने को डालना है, तो उसके लिए हमको 500 करोड़ की लोन चाहिए। तो बैंक वाले क्या समझेंगे कि हम लोग 500 करोड़ देके अच्छा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उससे देश को, बिजनेस को, तरक्की को फायदा मिलेगा। वहीं पर जिस जगह पे ये हाइड्रो पावर प्लांट आने वाला है, वहां पर कुछ एक्टिविस्ट है, वो लोग समझते हैं कि भाई इससे जो एनवायरमेंट है वहां का, क्योंकि कोल निकालेंगे तो कोल के अंदर से जो छोटे छोटे जम्स है, मतलब जम्स तो नहीं कह सकते, बट जो कण निकलते हैं, उससे क्या होता है, आजू बाजू के लोगों को वो ब्रीथिंग में जाता है, तो वो एनवायरमेंट के लिए और वहां पे लोगों की हेल्थ के लिए बहुत बुरी बात है। तो जो एक्टिविस्ट है उन लोगों को क्या लगेगा कि ये बैंक वाले कितना बुरा कर रहे हैं, इथिकली रॉन्ग कर रहे हैं। ये पावर प्लांट से वहां की जमीन को नुकसान होगा, वहां के पर्यावरण को नुकसान होगा, वहां पर रहने वाले लोगों को नुकसान होगा, उनकी हेल्थ बिगड़ेगी। वो लोग देख ही नहीं रहे, सिर्फ अपना ही फायदा देख रहे हैं। जबकि यहां पर बैंक वाले क्या देख रहे हैं कि यार हमने लोन दी तो वहां पे उन्नति होगी, उस एरिया का विकास होगा, पैसे जनरेट होंगे, जॉब मिलेगी, हमको भी इंटरेस्ट मिलेगा, बिजनेस अदानी का भी ग्रोथ होगा। तो यहां पर एक पार्टी के लिए जो एथिकली सही लगता है, जैसे कि बैंक
लोन देती है एथिकल अदानी पावर प्लांट के लिए, वहीं पे उस एरिया के जो एक्टिविस्ट है उनको ये चीज गलत लगती है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर अपना मेन कंसर्न आ रहा है या क्वेश्चन आ रहा है, मीनिंग ऑफ एथिकल डिसीजन। देखो क्या है डेफिनेशन, एथिकल डिसीजन मेकिंग रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड चूजिंग अमॉन्ग द ऑल्टरनेटिव्स इन अ मैनर कंसिस्टेंट विथ एथिकल प्रिंसिपल्स। मतलब जो ऑप्शंस है हमारे पास उसमें से हम चॉइस करेंगे, इवेल्युएट करेंगे एंड चॉइस करेंगे, इवेल्युएटिंग एंड चूजिंग अमॉन्ग्स ऑल्टरनेटिव्स, मतलब अपने को जो अलग अलग विकल्प मिलेंगे उसमें से चॉइस करेंगे। कैसे चॉइस करेंगे, इन अ मैनर विच इज कंसिस्टेंट विथ एथिकल प्रिंसिपल्स, मतलब उसको चॉइस करेंगे जो एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर सही हो, भाई एथिकली ये चीज करना सही है। इन मेकिंग एथिकल डिसीजन इट इज नेसेसरी टू परस्यू एंड एलिमिनेट अनएथिकल ऑप्शन। क्या करना जरूरी है, एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब क्या, रिमूव करो, हटा दो उसको, क्या, अनएथिकल डिसीजन एंड सिलेक्ट द बेस्ट एथिकल ऑल्टरनेटिव। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करोगे या कपड़े की बैग का इस्तेमाल करोगे। प्लास्टिक की बैग 50 पैसे की है और कपड़े की बैग 15 रुपए की है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, सर 15 रुपए सिर्फ बैग के लिए देना, कैरी बैग के लिए देना, 50 पैसे वाला सही है। आप देखो, आप शॉपिंग करने के लिए जाओगे, आपने 1000 रुपए की भी शॉपिंग की होगी और वो बोलेंगे बैग चाहिए सर, बैग के 10 रुपए अलग लगेंगे, तो तुरंत अपने को नहीं अच्छा लगता है, बे साला इतना सब कुछ लिया फिर भी बैग के 10 रुपए लेते हो। वो लोग से, वो उन लोगों का काम है, वो उनको चार्ज करना। हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं चलेगा, प्लास्टिक के बैग के अंदर हम डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 10 रुपए बचाने के लिए भी हम लोग, अभी आप शायद ये वीडियो देख रहे हो तब ऐसा सोचो नहीं सर मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। आप रियल में एक्सपीरियंस करें, आप रियल में मार्केट में जाते हो तो ऑब्वियस है कि आप यही सोचते हो कि पैसा बचाना है। तो अगर आपके पास ये चॉइस है कि प्लास्टिक की बैग या कपड़े की बैग, अभी सर क्या करें क्या करें, तो पहले क्या करो, यहां पर देखो मीनिंग दिया हुआ है कि जो एथिकल प्रिंसिपल पे सही हो उसी ऑल्टरनेटिव को चूज करो। एथिकल प्रिंसिपल्स पे क्या सही है यार, हाँ प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण को नुकसान होता है, लोगों को जानवरों को नुकसान होता है, तो वो नहीं रखना है। और इसीलिए यहां पर क्या बोला है कि एलिमिनेट अनएथिकल ऑप्शन। ये प्लास्टिक की बैग का इस्तेमाल करना अभी तो फिलहाल लॉ है, इसलिए स्ट्रिक्टली अपने को अवॉइड करना है, बट अगर लॉ भी ना होता तो क्या करो, अनएथिकल जो चीज है ना उसको हटा ही दो। तो अभी ऑप्शन ही क्या बचा, कपड़े की बैग। अनएथिकल चीज को ही आपने हटा दिया तो ऑब्वियस है कि आपका इथिकल डिसीजन हो जाए, ऐसे चांसेस बढ़ जाएंगे। वही चीज यहां पर अपने को बोली हुई है, क्लियर। अभी हम लोग उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो एथिकल एग्जांपल्स, ग्रेट एग्जांपल ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग इन द बिजनेस इज, ये सिर्फ जानकारी के लिए, फॉर नॉलेज ओनली हो। कॉस्टोस डिसीजन टू पे फेयर वेजेस, मतलब जो अपने वर्कर्स है उनको फेयर वेजेस यानी कि सैलरी वो प्रॉपर देनी चाहिए। वॉक्सवैगन स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस इट्स वर्कफोर्स विदाउट ले ऑफ, मतलब वर्कफोर्स को कम करेंगे, ले ऑफ करे बिना, किस तरह से भी ले ऑफ मतलब उनको नौकरी से निकाल नहीं देंगे बट फिर भी हमारा वर्कफोर्स कम करेंगे। तो ये एक एथिकली करेक्ट डिसीजन है ताकि किसी की जॉब भी ना चली जाए और कंपनी को भी लोड ना हो। तो वो कैसे किया होगा फिर वो अलग पूरी केस स्टडी है। बेस्ट बाइस कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी, वुलवर्ड्स गेट्स आउट ऑफ लीकर एंड गैम्बलिंग, मतलब कैसे आप गैम्बलिंग और लीकर में से ये बिजनेस बाहर निकल गया। सीवीएस हेल्थ स्टॉप सेलिंग टोबैको, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो फॉर एग्जांपल विमल वाले टोबैको प्रोडक्ट बेचना बंद कर दे, तो इन्होंने एथिकली सही किया। हाँ लॉ के हिसाब से वो बेच सकते हैं और बेच भी रहे, करोड़ों रुपए छाप भी रहे, बट अगर उनको लगता है कि यार कितने सारे लोगों को कैंसर होता है टोबैको खा खा के, हम कभी भी मूवी देखने के लिए जाते हैं तो मूवी की शुरुआत में ही आती है मुकेश की कहानी, मेरे को टोबैको खाने की हैबिट थी, मुंह का कैंसर हो गया, 21 साल तक भी मुकेश जिंदा नहीं रह सका, उसके परिवार को ये हो गया वो हो गया, मेरा परिवार बहुत सुखी था, फिर मुझे ये हो गया, मेरे 2 बच्चे थे, अभी मुझे मुंह का कैंसर हो गया और मुझे पूरा जबड़ा निकालना पड़ा, वगैरह वगैरह सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि विमल वाले भी देखते हैं, उनको भी पता है कि इसके अंदर हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो एक काम करते हैं, पैसे गए तेल लेने, हम लोग ये विमल बनाना बेचना बंद कर देंगे। तो ये क्या हुआ, एथिकली उनका करेक्ट डिसीजन होगा। चिक फिल ए पेज फॉर एम्प्लॉइज एजुकेशन, मतलब एम्प्लॉय को और पढ़ना है अपने ग्रोथ के लिए तो उसके लिए कंपनी पैसा देगी, तो ये भी एक अच्छा है। वैसे कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपको पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग पैसे क्यों दें, बट कंपनी नहीं, आपको पढ़ना है, आपको और आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है,
और आप पढ़ के हमें ही उसका बेनिफिट दे सकते हो, तो हम आपके एजुकेशन के लिए पैसा देंगे। मैकडॉनल्ड्स इन्वेस्ट इन एम्प्लॉइज स्किल, एम्प्लॉय की स्किल को बढ़ाने के लिए वो लोग पैसा लगाते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर बेस्ट एग्जांपल है एथिकल डिसीजन का। क्लियर? तो ये चीज अपने यहां पर एथिकल डिसीजन की कंप्लीट हुई। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल्स ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग देखेंगे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको जरूर देखना है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन 8, 10, 12 या 15 मार्क तक देखने को मिल सकता है। तो यहां पर हमारा पहला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए आप या आपके सारे फ्रेंड्स साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।